हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट में स्वागत है। तो शुरू करने से पहले हम बता दें कि लास्ट वीक ने मार्केट को एनालाइज किया किया था, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। एज बिनो कि हमने इंडियन मार्केट को साइडवेज ही रखा था मेनली और बिरिशनेस रखी थी। लेकिन मार्केट ने इंडियन मार्केट में निफ्टी वैसे ही रहा था, साइडवे और बिरिश ही रहा था। बट जो हमारा बैंक निफ्टी था, दैट वाज सरप्राइज फॉर मी आल्सो कि बैंक निफ्टी ने लंबे टाइम से रेजिस्टेंस था जो 50,000 समथिंग, 51,000, 50,500 और 51,000 का रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया था। तो सो नाउ वी हैव द रिसेंट ट्रेंड लाइंस और नए हमारे पास ट्रेंड लाइन है और नया सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रा कर गया है। नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा? अगर मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो इस टाइम वर्ल्ड मार्केट और इंडियन मार्केट ज़्यादा एक बुलिश जोन की तरफ जाने के लिए पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, कि इतना नहीं है कि ऊपर मार्जिन कुछ ज़्यादा ही बुलिश का बजा है। यहाँ से एक थोड़ा करेक्शन मिलके फिर एक बुलिश का एक ट्रेंड देख सकते हैं मार्केट। ये है मोटा मोटा मैक्रो इकोनॉमी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, ये इवेंट और डेटा क्या है। तो लाइक नेक्स्ट वीक अगेन देयर इज नो मेजर डेटा, कोई मेजर इवेंट नहीं है। और जो दो तीन इवेंट हैं वो हैं कि एक वेनसडे को इवनिंग में यूएस का डेटा आएगा, होम सेल्स का डेटा आएगा वेनसडे की नाइट को 7:30 PM इंडियन टाइम के। और थर्सडे को 27th को हमारे पास यूएस में डेटा आएगा, ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा और यूएस से ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आएगा, डेटा आएगा। और कुछ खास डेटा तो नेक्स्ट वीक के लिए है नहीं, और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। तो सो फॉर मी, जो हमने ऑब्जर्व किया कि डेटा जिस वीक नहीं तो उस दिन वीक वॉलेटाइल रहता है। लास्ट 1 और 2 वीक्स इतने वॉलेटाइल नहीं रहे हैं, क्योंकि स्पेशल बजट के बाद इन निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी लास्ट वीक वाज वेरी वॉलेटाइल, गुड मोमेंट। तो नेक्स्ट वीक के हम क्या प्लान कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? आप एंड तक जुड़े रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी आज आपको कि हमारे चैनल के थ्रू। तो ये देख रहे हैं हम। तो अगर निफ्टी की बात करें तो हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा की है जो अपर बॉर्डर को टच करते हुए रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर रहे हैं हम लोग। जस्ट वन सेक। तो आप एक लाइन देख रहे होंगे कि एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर दी हमने। तो ये रेजिस्टेंस लाइन हम ड्रा कर रहे हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि लास्ट 4 to 5 डेज से प्राइस अप एंड अप जा रहा है, लेकिन इतना खास उसके साथ नहीं हो रहा है, इन द सेंस कि एक मोमेंट नहीं मिल रहा है प्राइस को। प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो फॉर द नेक्स्ट वीक निफ्टी हमारे लिए मोस्टली साइडवे ही है मेनली, और बेरिशनेस, माइल्ड बेरिशनेस दिख सकती है। और हमारा मेनली निफ्टी साइडवे तब तक रहेगा जब तक ये हमारा 23,300, 400 या 300 या 200 के रेंज को ब्रेकआउट ना कर जाए, ब्रेक डाउन ना कर जाए। एक बार उसने ब्रेक डाउन किया तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो जहाँ एक सपोर्ट मिलता है तो वो 22,800, 900 या 23,000 के आसपास, 22,800, 700, 800 के आसपास ये है अगला लेवल जहाँ तक ये आ सकता है। तो अपर साइड विज 50, दिस इज 23,000। अपसाइड की अगर बात करें, दिस विल बी द 23,000, 700, 800 की बात कर सकते हैं। यहाँ से अगर ऊपर जाता तो बुलिशनेस दिख सकती है, यहाँ के नीचे रहता है तो दिस विल बी द, ये हमने बात की 23,000 तक एक लेवल आ सकता है, 23,000 तक आ सकता है। पहला तो हमारे यहाँ रहेगा, दिस वाज 23,200, 300 तक, और इसके ब्रेकआउट हो गया तो फिर हमारा रहेगा 22,800, 900 के बीच में, यानी 7 to 900 के बीच में। तो ये हमारे हैं मोस्टली। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ज़्यादा मोस्टली करेक्शन दिख सकती है, यहाँ से एक माइल्ड वीकनेस दिख सकती है। दिस इज अबाउट द निफ्टी। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग है। एज पर चार्ट आप देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारा। और ये अगेन एक ट्रेंड 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 ट्रेंडिंग जोन में ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा और जूम इन जूम आउट करेंगे तो एक देखेंगे एक चैनल सा बनता जा रहा है। एंड एक्सक्यूज मी। तो हमारे पास एक चैनल सा, एक पैटर्न सा बना हुआ है, जो चैनल पैटर्न बना हुआ है। तो अगेन एक चैनल पैटर्न में से आता हुआ हमारा बैंक निफ्टी। तो अपसाइड अगेन हमारे पास रहता है कि बैंक निफ्टी, अगर आप बात करें कि बैंक निफ्टी में एक हमारे पास लास्ट 2 डेज की कैंडल्स में एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, एक डोजी बनी है। तो फॉर मी, यस, यहाँ एक वीकनेस दिख सकती है। स्टिल जब तक 52,000 अपसाइड क्रॉस नहीं होता और विद मेंटेन नहीं रहता है, तब तक यहाँ एक वीकनेस
दिख सकती है, और नहीं अपर लोअर साइड 51,000 जब तक ये ब्रीच ना हो जाए तब तक एक साइडवे दिख सकता है। सो अगेन बैंक निफ्टी फॉर मी मोर साइडवे एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, जो हम बोल रहे हैं कि साइडवे और बिरिशनेस दिख सकती है, साइडवे ज्यादा है। वंस 51,000 क्रॉस होता तो एक थोड़ा बिरिशनेस स्ट्रॉन्ग हो सकती है बैंक निफ्टी में। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की। तो स्टार्ट विद द वर्ल्ड मार्केट। तो वो भी द वीकली टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम हमारे उस वर्ल्ड मार्केट नेक्स्ट वीकली क्या लगती है। तो सो फॉर मी अगर डाउ जोन्स की बात करें तो मेरे लिए डाउ जोन्स साइडवे ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे कुछ इसका बुलिश की एक स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, लेकिन यस दिस इज साइडवे और एक माइल्ड बुलिशनेस है, लेकिन मेरे लिए एक बुलिशनेस नहीं दिख रही है डाउ जोन्स की तरफ। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में लास्ट टाइम मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी कि अपना प्राइस अपन अप है और आरएसए लोअर है, आरएसए कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। सो अगर इसने इसको रिस्पेक्ट किया, जैसे लास्ट वीक इसने क्लोज किया है, इसने रिस्पेक्ट किया है इसको, सो यहाँ से एक वीकनेस दिखना अगर स्टार्ट होती है तो एक हमें अच्छा वीकनेस दिख सकता है नेस्डेक में। तो सुबह में नेस्डेक विल साइड वे बेरिशनेस, डाउ जोन्स विल साइड वे। और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डेटा ये भी था, यूरोपियन मार्केट ने इंटरेस्ट रेट यूरो ने कम करना स्टार्ट कर दिए हैं लास्ट 12 जून से। तो सो तब से एक इम्पैक्ट मार्केट में वीकनेस सा दिख रहा है। तो फॉर मी ये साइड वे और बेरिशनेस दिख सकती है यूरोपियन मार्केट। जापानीज मार्केट विल बी साइड वे, जापानीज मार्केट मेरे लिए साइड वे दिख रही है यहाँ। तो साथ में हम बात करते हैं हांगकांग की मार्केट। अगर बात करें तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम जूम आउट कर लेते हैं। हांगकांग की मार्केट मेरे लिए एक वीक दिख रही है मार्केट, अभी साइड वे बिजनेस दिख सकती है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन जो हमने बनाया था, एक स्पोर्ट जोन बन रहा है, तो यहाँ एक सपोर्ट मिलके यहाँ से एक फ्रेश बाइंग पोजीशन क्रिएट हो सकती है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है तब तक हम एक बुलिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तो हम यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, या एक दोबारा कुछ टाइम के बाद रिकंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग के लिए इसको। और डॉलर इंडेक्स, एज यू नो डॉलर इंडेक्स मूविंग ब्यूटीफुली लास्ट 2 वीक से, बुलिशनेस पैटर्न 3 वीक से बना हुआ है। सो ये कंसिस्टेंट परसिस्टेंट कंसिस्टेंट रह सकता है बुलिश पैटर्न, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ ही मूव हुआ है। तो ये साइडवे और बुलिशनेस दिख सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। अगेन डॉलर इंडेक्स साइड बुलिश है, तो गोल्ड और सिल्वर हमारे बुलिशनेस आ रहे हैं। सो गोल्ड में अगर फ्रेश पोजीशन रहनी है तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग पोजीशन ले रहे हैं, सो फॉर मी एक थोड़ा सा पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू वेट, हमें कुछ वेट करना होगा एक अच्छा लेवल आने का। जस्ट गोल्ड फॉर मी द गुड लेवल विल बी द 21,000 या 22,050 के अराउंड से लेकर 21,000 के बीच में आना। दैट इज इंटरेस्ट प्राइस बोल रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट प्राइस के इसके बीच रहता है तो हम एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट फॉर मी जैसे ही 2200 के आसपास इसके रेंज में आना स्टार्ट हो जाता है, 23 को नीचे आना स्टार्ट, 2200 के नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, 2300 के नीचे आना स्टार्ट होता है, एक माइल्ड एक पोर्टफोलियो को अगर फ्रेश पोजीशन बनी तो स्टार्ट कर सकते हैं विद स्मॉल क्वांटिटी और एड ऑन क्वांटिटी एज पर द कंफर्मेशन। और सिल्वर की अगेन बात करूं तो ये अगेन सिल्वर द सेम चार्ट। अगेन मैं इंटरनेशनल प्राइस की बात कर रहा हूँ तो 27 500 600 और अभी 29 पे चल रहा है। 28 से नीचे जब आ जाए, 28 से लेकर 26 के बीच आ जाए तो एक अच्छा एक जोन बनता है जहाँ से बुलिशनेस दिख सकती है सिल्वर में। तो सो फॉर में गोल्ड और सिल्वर एक अभी वीकनेस दिख रही है, और डॉलर इंडेक्स में एक स्ट्रेंथ दिख रही है। यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो वर्ल्ड मार्केट मेरे लिए, इंडियन मार्केट भी मेरे लिए बिलिशनेस से दिख रही है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है लगातार लास्ट 2 to 3 वीक से। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होता तो आईएनआर वीक होगा, आईएनआर वीक होगा तो इंडियन मार्केट भी वीक हो सकती है और वर्ल्ड मार्केट वीक हो सकती है। तो सो ये हमारा व्यू है इसके लिए। अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल विल बी द साइडवेज से बुलिशनेस ऑयल में दिख सकती है जो अभी कर रहा है, लेकिन साइडवे मेनली है, बुलिशनेस भी दिख सकती है। नेचुरल गैस है ब्यूटीफुल चार्ट विद द शूटिंग स्टार पैटर्न ऑफ द टॉप, डबल कंफर्मेशन के साथ है। सो इसमें एक वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। तो ऑयल विल बी स्ट्रॉन्ग एंड द नेचुरल गैस विल बी वीक फॉर द नेक्स्ट वीक। और बिटकॉइन की बात करें तो यस एक इम्पॉर्टेंट एक हमारे एक लेवल ड्रा किया था जो हमारा था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यस वो काम कर ही रहा है। और यहाँ से बिटकॉइन वीक होता जा रहा, तो अगर यहाँ से बिटकॉइन वीक होता तो एक हमें नीचे लेवल्स दिख सकते हैं अप टू 50,000। अगर मैं नियरेस्ट लेवल की बात करूँ, दिस जूम इन कर लेते हैं, नियरेस्ट लेवल की बात करूँ तो यस हमें ये लेवल दिख सकते हैं, दिस वाज 58,000 तक लेवल दिख सकते हैं, 58,000। और उसके बाद अगर बात करूँ 60,000 तक दिख सकते हैं। और उसके दूसरे लेवल की बात करूँ, दिस वाज लेवल 50,000 तक। हमारे दो लेवल ड्रा हो सकते हैं इसमें अगर बिजनेस कंटिन्यू रहती है फॉर्मल, लेकिन ये एक कंट्रा ट्रेड हो सकता है। बट फॉर मी बिटकॉइन अभी मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं है, तो एक करेक्शन दिख सकती है, करेक्शन एक फ्रेश पोजीशन
कर सकते हैं। जैसे कि 60,000 तक आ सकता है, वहाँ एक माइल्ड पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, एक क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, और 50,000 तक और क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं। एंड दिस इज 51,000, और 51,000 को भी अगर ब्रीच करेगा, दिस थर्ड लेवल विल बी 40,000, मे बी 45,000 और 40,000, 50, दिस 45,000, 50,000 एंड 60,000, दिस आर थ्री लेवल्स, यहाँ एक टेस्ट लेवल्स कर सकते हैं। तो उसके बाद एक फ्रेश पोजीशन बिल्डअप हो सकती है, क्योंकि किसी ने अगर क्रिप्टो की रैली बुल एक मैजिक बुल रन मिस किया, तो दैट वाज अ मैजिक, मैंने मिस किया था इस रैली को, फ्रॉम 16,000 टू अप टू, दिस इज अप टू 70,000 यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, आईएनआर, दैट इज इन द यूएस डॉलर की वैल्यू बात कर रहा हूँ। दैट वाज रैली फ्रॉम 16 टू 20,000 अप टू 70,000। अब ये इतना रैली होने का थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन तो बनता है, तो सो वेट फॉर द कंसोलिडेशन, देन एंटर एज ए न्यू इन्वेस्टर इन द बिटकॉइन। तो सो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ इंसाइट मिल रहा होगा मार्केट को, हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। दीज आर द लिटिल बिट एडवांस वीडियोस, इफ यू लेट मी नो कि अगर मुझे व्हाट कमेंट करते हैं कि मुझे एक सिंपल वीडियो, बेसिक वीडियो चाहिए, बेसिक सीरीज चाहिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सो लेट मी नो, सो ताकि मैं उस पर काम करूँ और वीडियोस बना सकूँ और कंटेंट दे सकूँ आपको वैसे वाला। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए मोर एंड मोर। मार्केट जिनको एक एंटिसिपेट मार्केट में रहना, मार्केट को देखना करना अच्छा लगता है, एंड जस्ट नॉट ओनली ट्रेडिंग, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ऑल्सो कमेंट कीजिए कि अगर आपको वीडियो चाहिए इन्वेस्टमेंट, आपको पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करना है और क्या होना चाहिए उस पोर्टफोलियो में, क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सो दैट मैं उस वीडियो पे काम कर सके, आपको वीडियो डाल सकूं। सो वह ये हमारा वीकली मार्केट अपडेट था। इसके साथ ही नेक्स्ट वीक में न्यू वीकली व्यू मार्केट अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन आप एंजॉय कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ को, हेल्थ को, एंड कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीक। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर, एंड जय हिंद।